हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है 7वें चैप्टर को जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। 7वें चैप्टर में हम लोग जो है दर्शन कोण क्या होता है उसके बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ चुके हैं। और आपको बता दें कि 6 चैप्टर जो है पूरा एक एक पॉइंट को जो है कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपको जो है पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर क्लास 10th ऑल वीडियो फिजिक्स के नाम से होगा, वहाँ पर जो है आप जाकर के पढ़ सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग को जो है पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में हम लोग को जो है अध्ययन करना है। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में भी जो है इसके बारे में पूछते रहता है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद जो है इसके प्रकार कितने होते हैं इन सबको जो है देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वे प्रकाशिक केंद्र जिनकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे जो है सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी कि जो निकट वस्तु दी गई है, जैसे कि आपकी एक घड़ी होती है, घड़ी में जो होते हैं छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग जो है समझो कि सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। यानी कि जो निकटवर्ती वस्तु होती है उसको जो है देखने के लिए हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। सूक्ष्मदर्शी जो है मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे ये जो दिया गया आपका, ये इसमें जो है आपका एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसको आप जो है बहुत बार देखे होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे या जहाँ पे घड़ी वगैरह बनाते हैं वहाँ पर भी देखे होंगे, जहाँ पर जो है छोटे छोटे पुर्जों को, यानी कि जो घड़ी हो गया आपका या आपके दांत को देखते हैं, आपको जो है दांत ऐसे लगा करके जो है डॉक्टर लोग देखते होंगे, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप जो है हत्था पे जो है ऐसे पकड़ करके जो है देखने का प्रयास करते हैं डॉक्टर लोग। तो थोड़ा बगल से जो है ट्रैक्टर जा रहा है तो उसके लिए आपसे सॉरी चाहूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तु को आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि जो होता है छोटी वस्तु रहती है, हमको जो है अगर इसका जो है यूज करते हैं तो हमको जो वही चीज होता है, अगर हमको दांत को चेक करना है, दांत में जो है जिसको देखते हैं ना इसका यूज करके, तो उसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगर कोई इसमें दांत में कीटाणु है तो इसमें जो होता है इसमें हमको जो है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग, दांत डॉक्टर जो है डॉक्टर यूज करते हैं या घड़ी बनाने वाले लोग यूज करते हैं, या छोटे छोटे जहाँ पर ऐसा कुछ काम होते होंगे वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी संरचना के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। इसकी संरचना क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्लास्टिक या धातु के गोल छल्ले में लगा होता है। जैसे होता है कि ये जो आपका गोल छल्ला होता है ये जो आपका धातु का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ले पर एक हत्था लगा होता है। यहाँ पर जो होता है एक आपका जो है हत्था लगा होता है, इसको जो है पकड़ने के लिए जो है यूज करते हैं। जैसे आपका जो है ये आपका बनाया गया है संरचना, मतलब कि रचना। इसकी जो है रचना क्या होती है इसके बारे में हम लोग जो कैसे कैसे जो है इसको बनाया गया है इसके बारे में आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है गोलाकार छल्ला होता है, वह धातु का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, उसके बीच में जो है एक उत्तल लेंस लगा होता है और उसको पकड़ने के लिए जो है एक हत्था लगा होता है। बस इसकी संरचना हो गई। सिद्धांत क्या है इसके? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य रखा जाता है, जब किसी वस्तु को जो है उत्तल लेंस के सम्मुख प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी अथवा आवर्धित दिखाई देती है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यानी कि आप इससे समझ लीजिए कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को जो है नोट में करके आप लिख लीजिएगा कहीं पर भी दोस्तों। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को हम लोग जो है आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि आवर्धक लेंस जो है किसे कहते हैं, आप सीधे बताइए कि उत्तल लेंस को कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कह रहा कि अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी अथवा आवर्धित दिखाई देती है, इसीलिए इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। तो इससे हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है आपका आवर्धक लेंस भी कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिद्धांत हो गया। इसके बाद जो है इसकी क्रियाविधि क्या है? इसकी क्रियाविधि के लिए जो हम लोग इस फिगर को देखेंगे, अगर आपको ए वाला चित्र जो है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई रहा है तो कोई बात नहीं। दोस्तों इसमें जो है हमको चित्र जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्क्रीन आपको लगा दिया जाएगा, आप जो है देख लीजिएगा।
मतलब कि इसका फोटो लगा देंगे, आप जो है समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को जो हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। क्रिया विधि जो है, इसकी क्रिया विधि है, कैसे हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। क्रिया विधि क्या है, माना एक वस्तु जो है PQ है, इसमें देखेंगे PQ है, आंख से स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी D पर रखी है। यानी कि पहले फिगर में दिया गया है कि एक वस्तु को जो है हमको देखना है आंख के द्वारा, मतलब कि उसमें जो है किसी लेंस वगैरह का जो है यूज नहीं करना है। माना एक वस्तु PQ आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखी है, जो आंख पर अल्फा कोण, यहाँ पर जो है ये आपका अल्फा कोण है, ये आपका जो है अल्फा दर्शन कोण बनाती है यदि वस्तु PQ को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा प्रथम फोकस F के मध्य रखा जाता है। प्रकाशिक केंद्र जो है आपका दिया गया है O दिया गया है और फोकस आपका F दिया गया है। आप जो है उसमें देख लीजिएगा फिगर में, यहाँ पर लगाए होंगे आपको फिगर। आपका प्रकाशिक केंद्र जो दिया गया O और फोकस जो दिया गया F दिया गया है, इसके मध्य में जो है इसको क्या करते हैं, रखते हैं, मध्य में रखा जाता है। इसके शीर्ष से दो किरणें M और Q वह QO निकलती है। किरण MQ लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर है, जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस F डैश से होकर के जाती है। जो आपका दिया गया है F डैश जो दिया गया है, इससे होकर के जाती है। तथा किरण OQ दिया गया है QO लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर सीधी निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर A बिंदु Q डैश पर मिलती है। जो आपका जो है Q डैश पर अगर इन दोनों को जो है मिलाएं, इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है Q डैश पर जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु Q डैश बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका जो है प्रतिबिंब का जो है यहाँ पर आभास हो रहा है। बिंदु Q डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब P डैश Q डैश वस्तु PQ का पूर्ण प्रतिबिंब है। चूंकि वस्तु की द्वितीय स्थिति में नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, दर्शन कोण जो यहाँ पर दिया गया बीटा प्रथम स्थिति में बने दर्शन कोण अल्फा से बड़ा है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका ये बीटा दिया गया है, और ये जो होता है आपकी प्रथम स्थिति में जो बना कोण दिया गया था दर्शन कोण अल्फा, ये जो है बीटा कोण जो होता है इससे जो है क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रथम स्थिति में बने दर्शन कोण अल्फा से जो है बड़ा है। अतः वस्तु का सीधा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब नेत्र से D दूरी पर बनता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्रिया विधि हो गई। अब जो है हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इसकी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है साइड से एक ट्रैक्टर जा रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसके बाद हम लोग जो है इसी में देख लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें जो है हम दोस्तों अब जो है इसके आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता के बारे में। दोस्तों इसकी आवर्धन क्षमता जो है क्या होती है, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु की स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी दोस्तों अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की जो अनुपात को जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, अगर हम जो है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और हमारे जो है सिंपल मतलब कि मेरे आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तथा लेंस की फोकस दूरी F हो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी M बराबर 1 + D/F होगी। ठीक है, और यदि कोई वस्तु लेंस की फोकस दूरी पर स्थित है, यदि कोई वस्तु जो है लेंस की फोकस दूरी पर स्थित है,
तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है, जो मैं पीछे आपको समझाया था, बनता है। इस स्थिति में आंख श्रांत अवस्था में अर्थात तनाव रहित हो रहती है, यानी कि उस पर जो है आंख पर जो है कोई तनाव नहीं होता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घट जाती है। अतः श्रांत अवस्था के लिए जो है सरल सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी यम बराबर डी अपान में जो है एफ होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम जो है अनंत पर जो है किसी वस्तु को देख रहे हैं, बहुत दूर वस्तु को देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा देखेंगे। ठीक है, मतलब कि मेरी आंख पर जो है कोई तनाव नहीं रहता है अगर अनंत पर जो है कोई वस्तु रखी गई है। तो इसमें जो होता है उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी का मान जितना कम होगा आवर्धन क्षमता का मान जो होगा उतना ही अधिक होगा। परंतु बहुत कम फोकस दूरी पर लेंस मोटा होता है, जिसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने हेतु सरल सूक्ष्मदर्शी के स्थान पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग जो है पिछली वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब कि जो आगे वाली, जो पिछली वीडियो में नहीं आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी का मान जितना कम होगा आवर्धन क्षमता का मान जो है उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम आपको जो है पहले ही बता चुके हैं। अगर आप जो है पढ़ते हुए यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है डॉक्टर वगैरह जो है इसका यूज करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का। घड़ी साज द्वारा घड़ी के सूक्ष्म पुर्जों को देखकर ठीक करने में और प्रयोगशाला में यंत्र पर लगे वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक करने में, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है आप देखे होंगे, उसका जो है अध्ययन करने के लिए जो है क्या किया जाता है, इसका जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। अब जो है इसी से रिलेटेड जो है एक सवाल दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कम है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो दिया गया है आपका डी जो दिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की जो क्या है न्यूनतम दूरी आपकी जो है 25 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी दी गई है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, इसको लिख देते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी बराबर जो है आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो आपकी 25 सेंटीमीटर है से 20 कम है, तो आपकी जो है उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी, फोकस दूरी आपकी जो हो जाएगी 25 माइनस 20 हो जाएगी। इसमें आपको सीधे करा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर से जो है 25 सेंटीमीटर से जो है 20 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर जो है 25 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका आवर्धन क्षमता जो है ज्ञात करेंगे। और इसमें क्या है, इसके लिए जो हम लोग यहाँ पर यम बराबर दिख रहा है कि नहीं, उसमें यम बराबर 1 प्लस डी अपान में जो है एफ करेंगे। इसके लिए हम लोग इस फार्मूले का ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको कोई भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो यम बराबर 1 प्लस डी अपान में जो है एफ दिया गया है। यहाँ पर 1 प्लस जो डी बराबर दिया गया है आपका 25 दिया गया है, 25 बटे एफ का वैल्यू जो दिया गया है 5 दिया गया है। 5 बचे 25 हो जाएगा, 1 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर जो है इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। सही है, तो यही था हमारा जो है वीडियो।
यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा तो हम जो है यहाँ पर लिख दिए, इसका जो है आवर्धन क्षमता हो गया। इस सवाल का जो है आवर्धन क्षमता कह रहा था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता आज हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर दिया गया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की यहाँ पर लिख दो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके बाद जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।